तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें और कुछ तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डच के बाइसिकल बसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक शख्स 40 मर्डर करके मुंबई में किस तरह सब्जी बेच रहा था। इसराइल कोरोना वायरस का बहाना बना करके किस तरह फ़िलिस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार करके ले जा रही है। तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दोगान की शामी पनाहगुज़ीन से जो मुलाकातें हुई हैं, एक बच्चा जिसका नीचे का धड़ नहीं है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। दिल्ली के एक मुस्लिम कैब ड्राइवर की किस तरह से मॉब लिंचिंग होती है, जय श्री राम कहने पर मजबूर किया जाता है, शराब पीने पर दबाव बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। माँ ने क्यों अपने 5 कमसिन बच्चों को मार डाला, और मुहाजिरीन मुखालिफ ग्रुप के खिलाफ अदालती कार्रवाई क्या हुई जर्मनी में। रूम जब डूब रहा था तो नेहरू बंसी बजा रहा था, और हिंदुस्तान डूब रहा है तो मुजीद-ए-मूर को दाना चुगा रहे। ये आखिर किसने कहा कांग्रेस के लीडर में। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, जिसकी तफसीलात यहाँ नीचे दी जा रही हैं। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक वीडियो की। इसको बाइसिकल बसेस कहा जाता है। जो इस वक्त वीडियो आप देख रहे हैं, ये डच की एक वीडियो है जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए 50+ किड्स को, यानी 50 से ज़ायद बच्चों को जो है ले जाया जाता है। एक अलग किस्म का एक तो वर्जिश भी है, दूसरी एक कि ट्रैफिक से बचने के लिए बच्चों को इस तरह के बसेस का इंतज़ाम किया जाता है, जिससे उनकी वर्जिश भी हो जाती है, उनकी तफरीह भी हो जाती है, और उसके साथ जो है टीचर्स के साथ बच्चों के ताल्लुकात और एक अलग ही किस्म से उनको इंटरटेनमेंट देते हुए पढ़ाई में खुशगवार माहौल बनाने के लिए इस तरह का इक़दाम उठाया जाता है। इस तरह कह करके ये वीडियो इस वक्त एक शख्स ने जो ट्विटर में है उसने शेयर किया, और कहा जा रहा है कि रियासतों को, भारत से ताल्लुक़ रखने वाली रियासतों को, स्कूलों को भी इस तरह के कदम उठाना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को हमेशा मुतहर्रिक रख सके और तालीम में उनकी दिलचस्पी बढ़ा सके, इस तरह की जिसमें जो है किसी भी तरह की जो है उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा और एक अलग किस्म से उनको इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। और ये जो पिक एंड ड्रॉप का मामला होता है, टैक्सी में ले जाना या वालिदैन की तरफ से सरपदास्तान की जानिब से ले जाना, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसको पिक एंड ड्रॉप का मसला होता है स्कूली तलबा के लिए। ऐसे हालात में अगर इस तरह का इंतज़ाम होता है, इस तरह की चीज़ें आती है, तो जो है स्कूलों में एक अलग ही किस्म की शक्ल और एक अलग ही किस्म की जो है बच्चों में दिलचस्पी देखने को मिलेगी। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। मैंने सोचा कि शायद हमारे बेंगलुरु और अतराफ़ के स्कूलों को जो हम लोगों को देख रहे हैं, उनके लिए इसमें कोई चीज़ मिल जाए जो इसको देख सके, उसको अपना सके। इस वजह से वीडियो हम आप लोगों के सामने लाए हैं। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो देखें इस वक्त कि एक शख्स मर्डर करता है और किस तरह जो है मुंबई में जाकर के सब्ज़ी बेचना शुरू कर देता है, लेकिन बिलाखिर उसको जो है पुलिस धर लेती है। ये है यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसका नाम है आशु जाट, और इसका प्रोफेशन ये है कि ये मिर्ची गैंग का लीडर है और 40 से ज़ायद कत्ल के इल्ज़ामात इस पर हैं, और 40 से ज़्यादा मर्डर के जो केसेस हैं उसमें इसके मुलव्वस होने की खबरें आ रही हैं, और लूट, डकैती, किडनैपिंग, अगवा में सारी चीज़ों में ये मुलव्वस है। मुंबई में ये शख्स जो है, इसको पकड़ने के लिए 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था इसके सर पर। और ये इतने सारे जो है जराइम में मुलव्वस होने के बाद मुंबई में जाकर के सब्जियां बेच रहा था, जहां से पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। और मुंबई से यूपी ले जाया जा रहा था कि इसी बीच में दौड़ने की कोशिश किया, भागने की कोशिश की, लेकिन बीच में पुलिस ने इसको धर लिया। ये वही धर लिए जाने के बाद उसको लाने की वीडियो है जो इस वक्त आप लोगों के सामने रखी जा रही है। लेकिन मीडिया इस सिलसिले में अब कुछ नहीं बोलेगा, आप जानते हैं क्यों नहीं बोलेगा, इसमें वजाहत में जाने की ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा मामला है ये। लेकिन मीडिया जो है वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत और सुशांत सिंह के पीछे पड़ा हुआ है।
नाज़रीन, आइए, इसराइल अलग अलग किस्म से फ़िलिस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार करने की कोशिश करता ही रहता है। बेवजह गिरफ्तार करना यहाँ के लोगों को इसका एक मशगला है और उसकी दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चाहे सऊदी अरब को हो या यूएई उसकी लाख तारीफ कर ले और उनके गोद में बैठ कर के उनके तलवे चाटने लगे। हकीकत यह है, ग्राउंड रियलिटी यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों के साथ जुल्म और सितम बढ़ता ही जा रहा है। इसराइल ने कोरोना वायरस का बहाना बनाकर इस वक्त मकबूजा गज़ा में कर्फ्यू नाफिज करके फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। और जो इस वक्त तस्वीर आप लोगों के सामने नजर आ रही है वो तमाम लोगों के चेहरे हैं जो इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 रोज़ में इसराइली जालिम गासिब दहशतगर्द पुलिस ने 50 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें मेंबर पार्लियामेंट समेत इसराइल जेल से रिहा होने वाले साबिक कैदी भी शामिल हैं। इस तरह से जो है फ़िलिस्तीनियों पर लगातार इसराइल की पुलिस, वहाँ की फौजी हमेशा जो है जुल्म और सितम अपना रही है और यूएई उसी के साथ रेड कारपेट बना करके उनको बिठा करके उनको हार भी पहना रहा है, उसके हाथ से खुद भी खा रहा है। ये वो अरब अक़वाम है जो लगातार मुस्लिम उम्मा के पीठ पर छुरा घोंपते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब हरमैन शरीफैन को भी नहीं छोड़ा जा रहा। खुतबे की ज़ीनों में खड़े होकर के जो है इस वक्त इसराइल की तारीफ करने की और उनके तलवे चाटने की कोशिश की जा रही है, जो सबसे अफसोसनाक है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए, तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दोगान की ये तस्वीर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसकी वजूहत ये है कि ये जिस बच्चे को आप देख रहे हैं ये शामी पनाहगुज़ीन ख़ानदान की एक उस 14 माह के बच्चे की तस्वीर है जो पैदाइशी तौर पर निचले धड़ से महरूम है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो अमीना एर्दोगान ने जो है इस शामी ख़ानदान से मुलाकात की और ट्विटर में पैगाम भी दिया और कहा कि जो है शाम का पनाहगुज़ीन ख़ानदान उनका मेहमान है। माजूर बच्ची की तस्वीर चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसको देख कर कि जो है इन्होंने ख़ुद उस ख़ानदान से जाकर के मुलाकात की और उनको हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी की है। आइए नाज़रीन, कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मॉब लिंचिंग, लगता है, महसूस होता है कि मुल्क में मजहबी शिद्दत पसंद अनासिर किसी भी तरह से मुसलमानों को जीने ना देने का तहैया कर लिया है। शिद्दत पसंद अनासिर की जानिब से अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान को घेर घेर कर मारने का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है और हम लगातार कई दिनों से इस तरह की खबरें आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। कोरोना के वबा के दौरान भी जारी रहा, अब भी ये जारी रहे, लॉकडाउन में भी जारी था, लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद भी जारी है। हाल ही में बरेली में चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बासित अली नामी नौजवान को पीट पीट कर मौत के घाट उड़ाया गया था और हमने ये बात आप लोगों के सामने रखी। और अब दिल्ली से वाबस्ता कैब ड्राइवर आफ्ताब आलम को सवारी बनकर यूपी में कत्ल करने की वारदात अंजाम दी गई है। मकतूल ड्राइवर के अहल खाना का इल्ज़ाम है कि कत्ल करने से पहले आफ्ताब पर जय श्री राम का नारा लगाने और शराब पीने का दबाव बनाया गया। अहल खाना का यह भी कहना है कि यूपी पुलिस की तरफ से केस में शिद्दत पसंदी के जाविये पर तवज्जो नहीं दी जा रही है और कुछ हक़ाइक़ को रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया जा रहा है, बल्कि साफ तौर पर जिसका कत्ल कर दिया गया, जिसको शराब पीने पर मजबूर किया गया, जय श्री राम लगाने पर, नारा लगाने पर मजबूर किया गया, नाम मानने की सूरत में जिसको मार करके कत्ल कर दिया गया, उस मामले में पुलिस ना ही सिर्फ डकैती का मामला दर्ज करवा करके कत्ल करने के मामले को, दहशतगर्दी के मामले को, सारी की सारी जो है दफात इसमें नाफिज हो जाती हैं, डराने धमकाने की, कत्ल की, लेकिन कोई इसमें दर्ज करने को तैयार नहीं है। सिर्फ डकैती की जो है एफआईआर दर्ज की गई है। तो पुलिस की एक तरफा कार्रवाई भी आप समझ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल आफ्ताब आलम गुज़िश्ता कई सालों से दिल्ली एनसीआर में कैब चलाते थे और वो सवारी को बुकिंग पर लेकर बुलंदशहर गए थे, जहां से लौटते वक्त कुछ लोग ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी में बैठ गए और इतवार की शब उनका कत्ल कर दिया गया। आफ्ताब दिल्ली के त्रिलोकपुरी की रिहायशी थे और अहले खाना का कहना है कि उनकी मॉब लिंचिंग की गई है, जबकि पुलिस उसे मॉब लिंचिंग मानने को तैयार नहीं, लूटपाट और कत्ल तक ही महदूद कर देना चाहती है। आफ्ताब आलम के बेटे मोहम्मद साबिर ने मीडिया को अपनी रुदा सुनाते हुए कहा, मेरे वालिद अपनी एक वाकिफ सवारी को लेकर गुड़गांव से बुलंदशहर गए थे। जब वो उन्हें ड्रॉप करके वापस आ रहे थे तो आगे तक छोड़ने की बात कहते हुए 2-3 लोग जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। जब मेरे वालिद को शक हुआ तो उन्होंने फोन चलाकर अपनी जेब में डाल लिया और मैंने उनकी बातचीत को फोन पर रिकॉर्ड किया। मोहम्मद साबिर ने बताया कि वो लोग मेरे वालिद से कह रहे थे कि तू मुसलमान है तो क्या हुआ, दारू शराब तो तुझे पीनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी 10-15 मुसलमान रहते हैं, वो भी दारू पीते हैं। फिर उसके बाद
जय श्री राम का नारा लगाने का भी दबाव बनाया गया। उसके कुछ देर बाद ही मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। साबिर के मुताबिक उसके बाद वो मेवाड़ थाना पहुंचे और पुलिस को सारी बात बताई। वहां से पता चला कि चिताड़ा नामी मकाम पर फ़ोन बंद हुआ था। उसके बाद दावरी और सिकंदराबाद पुलिस को गाड़ी की तलाश करने के लिए कहा गया, जो कि बादलपुर से 4 किलोमीटर दूर खड़ी हुई पाई गई। साबिर का कहना है कि गाड़ी तो मिल गई, लेकिन जब तक वो वहां तक पहुंचे उनके वालिद को अस्पताल में मुर्दा करार दे दिया गया था। तो नाज़रीन, साबिर की ये कहानी है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लगातार मॉब लिंचिंग की ये खबरें सामने आ रही हैं। जो कौम के बात करते हैं, कौम की क़यादत की बात करते हैं, ऐसी तंजीमें जो लगातार सामने आके कहते हैं कि हम पूरी कौम की क़यादत करने वाले हैं, यहाँ पर उन लोगों की ज़बानें गुंग हो जाती हैं। ना ही वो इंतज़ामिया पर किसी तरह का दबाव बना रहे हैं, ना ही पुलिस महकमे को इस बात को लेकर के जो है अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, ना ही किसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह के वाक़यात की जानिब ना मरकज़ी हुकूमत को तवज्जो यहाँ पर मरकूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ना रियासती हुकूमतों को, ना महकमे पुलिस अफसरान को, कुछ भी कोई नहीं कर रहा है। सब अपनी जगह आराम से बैठे हुए ये सारा तमाशा देख रहे हैं। शायद वो इस बात के इंतज़ार में है कि अभी पत्थर उनके घर नहीं आया है, जब पत्थर उनके घर लगेगा शायद तब वो होश में आने वाले हैं। मैं तंजीमों से दोबारा कहता हूँ कि अपने ख्वाब गफलत से बेदार हो जाइए। लोगों का जीना हराम कर दिया गया है। अब तन्हा मुसलमानों को कहीं जाना मुश्किल हो रहा है। ये सब वाक़यात, ये सब वारदात हम तमाम लोगों के सामने हर दिन आती हैं। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा। कुछ हैं जो वेबसाइट्स हैं जो इस तरह की खबरें ला कर के पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आवाज़ जो है क्या साबित कर सकती है, वो तहरीरें क्या साबित कर सकती हैं और उनकी आवाज़ें किस तरह दबा दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। ऐसे हालात में अगर हम लोगों ने इस वक्त सिर्फ तमाशा देखने वालों में अपना नाम शामिल कर लिया तो कल ये पत्थर हमारे ही घर गिरने वाले हैं। इसका हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। हमारे भारत मुल्क में सेकुलरिज्म और अदलिया ठोस होने की बात की जाती है, आइन के मजबूत होने की बात की जाती है और कवानीन के मजबूत होने की बात की जाती है और पुलिस के सेकुलर होने की बात की जाती है, लेकिन मामला जब मुसलमानों के साथ होता है तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं और फिर जो सामने आती हैं वो बहुत ही तशवीशनाक और हैरतनाक मसाइल हैं जो सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि ख़ुद को कायद कहने वाले लीडरान और ख़ुद को मुसलमानों के सियासी लीडरान कहने वाले बहुत सारे हुक्मरान इस वक्त मौके पर अपनी जो है उन एयर कंडीशन कमरों में जाकर के छुप करके बैठ जाते हैं और उनकी ज़बानें गुंग हो जाती हैं और मुझे इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करने में किसी भी किस्म की हिचकिचाहट नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर है, माँ ने क्यों अपने 5 कमसिन बच्चों को मार डाला। इस दिल दहला देने वाले वाक़े में हलाक किए जाने वाले बच्चों की उम्रें 8, 6, 3, 2 और 1 बरस थी। अभी तक जो भी मालूमात दस्तयाब हैं वो मुबहम और बज़ाहिर अधूरी दिखाई देती हैं। ये भी मालूम नहीं कि औरत और बच्चे किन हालात में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर थे। कुछ भी जाहिर नहीं कि इस अलमिया की वजूहात क्या थी। जर्मन शहर जोल्गन में खातून पर अपने 5 कमसिन बच्चों को हलाक करने का शक किया जा रहा है। यह औरत 27 साल की है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि कैसे इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता है। सिर्फ एक हकीकत मालूम हो सकी है कि 5 बच्चों को हलाक करने वाली माँ का एक बच्चा बच गया है, वो सबसे बड़ा और उसकी उम्र 11 बरस। इन बच्चों की कत्ल की वजह से फौरी तौर पर जर्मनी में कई अफराद की तवज्जो नौ उम्र या टीन एजर माओं के हालात की जानिब मरकूज़ हो गई है कि उन्हें कितनी और किस हद तक मदद और ताउन की ज़रूरत है। नाज़रीन, जोल्गन में जिस मकान में वाक़या रोनुमा हुआ है उसके हमसायों का यानी पड़ोसियों का कहना है कि औरत और उसके पार्टनर में अक्सर व बेशतर शदीद तल्ख और तशद्दुद आमेज़ सख्त जुमलों का तबादला होता रहता था। इस वाक़े से ये भी ज़ाहिर होता है कि बच्चों को यकीनी तौर पर नज़रअंदाज किया जाता था और इस्तेहसाली हालात तफ्तीश में छुपाना मुश्किल होंगे। ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माँ अपने 5 बच्चों को किस तरह मार दी होगी और किस तरह तशद्दुद वाला मामला अपनाया गया होगा। एक किस्म का अजाब है जो अपने ही बच्चों को एक माँ अपने ही हाथों से कत्ल कर देती है या फिर अपने पार्टनर जो है कत्ल करवा करके माँ के नाम पर भी इसका जो है इल्ज़ाम लगा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये यूरोपियन ममालिक में इस वक्त खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाई हुई है कि एक माँ अपने 5 बच्चों को भी जिनकी उम्रें छोटी हैं वो किस तरह कत्ल कर सकती है और की है तो उसकी वजूहात क्या है। नाज़रीन, मुहाजिरीन मुखालिफ ग्रुप जो जर्मनी से ताल्लुक़ रखता है उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जर्मन में बहुत ज़्यादा उन मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ जो है एहतिजाजात होते हैं जो यूनान के बॉर्डर से हों या अलग अलग बॉर्डर से
मुख्तलिफ साउथ अफ्रीका या ऐसे इलाके जहाँ पर खाना जंगी है, वो शाम हो या अफ़गानिस्तान हो या फिर नाइजीरिया हो, इससे इलाके जहाँ पर मुसलसल खाना जंगी कई सालों से, वो यूरोपियन ममालिक का जो है कस्द करते हैं और रास्ते अपनाते हैं। कभी समुद्री रास्ते अपनाते हैं, कभी ज़मीनी रास्ते अपनाते हैं। उसमें यूनान और जर्मनी बहुत ज़्यादा मुखालिफत करते हैं, वो अंदर बॉर्डर में दाखिल होने नहीं देते। ऐसे हालात में बहुत सारे मुहाजिरिन की जान चली जाती है। और जर्मन में तो बाकायदा इनके ख़िलाफ़ जो है एक तंजीम बनी हुई है और इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप के चंद अरकान लगातार एहतजाज करते रहते हैं और मारना और मुहाजिरीन को हरासा करना, इन तमाम चीज़ों में मुलव्वस होते हैं। तो अब इसी ग्रुप के चंद अरकान के खिलाफ अदालती कार्रवाई 7 सितंबर बरोज़ से शुरू हुई है। ये ग्रुप ख़ास तौर पर मुहाजिरीन मुखालिफ है। यह अमर अहम है कि फ्राइटाल की बल्दियाती या शहरी काउंसिल में सबसे ताकतवर सियासी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर ड्विचलैंड AFD है। फ्राइटाल की इंतहाई दाएं बाजू की इंतहा पसंदों के खिलाफ ये दूसरा मुकदमा है। क़ब्ल अज़ीज़ सन 2018 में इस ग्रुप से मुंसलिक चंद अफराद को दहशतगर्दाना तंजीम कायम करने और खौफ व हरासा फैलाने वाली सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में अदालत तवील मुद्दती सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। नाज़रीन, जिन अफराद को सज़ाएँ सुनाई गई है उन पर मुहाजिरीन की पनागाहों, अपार्टमेंट्स और ठिकानों को निशाना बनाने के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। इन अफराद पर इस्तिग़ासे ने मुखालिफिन के दफातर उनकी मोटर कारों को बारूदी मवाद से उड़ाने के इल्ज़ाम को भी साबित कर दिया था। अदालत को बताया गया था कि मुल्ज़मान खौफ और जबर की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी तरह दूसरे ग्रुप के सिलसिले में भी अदालत में सुनवाई जारी हो चुकी है। नाज़रीन, एक और आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखकर की इजाज़त लूँ। हिंदुस्तान ने येलेसी हकीकी कंट्रोल लाइन पर फायरिंग की चीन के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि फायरिंग हिंदुस्तानी फौजियों ने नहीं बल्कि चीनी फौजियों ने की है। हिंदुस्तानी फौज के जारी करदा बयान में कहा गया कि चीनी फौजियों ने उन इलाकों के करीब हवाई फायरिंग की है जहां हिंदुस्तानी फौज मौजूद है। नीज़ चीन अपने बयान से अपने मुल्क और पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। फौज ने अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तानी फौज ने हकीकी कंट्रोल लाइन को ना तो अबूर किया है, ना ही फायरिंग अंजाम दी है और ना ही कोई जारिहाना इक़दाम उठाया है। फौज ने अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तान येलेसी पर अमन बरकरार रखने के लिए पुराज़्म है। चीन येलेसी पर इश्तिआलंगेज़ सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। हिंदुस्तानी फौज ने येलेसी को अबूर नहीं किया और ना ही फायरिंग समेत कोई जारिहाना कार्रवाई अंजाम दी गई है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त येलेसी पर बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हैं और जंगी सूरत हाल पैदा होने वाली ऐसा महसूस किया जा रहा है, इसलिए कि चीन अपने हटदर्मी से बाज नहीं आ रहा। वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है और हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहता है, जो लद्दाख के अहम तरीन उन इलाकों में से है जो हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं। लेकिन चीन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दहशतगर्दी और फिर जो है गुंडागर्दी पर उतर आया है और लगातार हिंदुस्तान की ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए जो शराइत हैं अमन बरकरार रखने की, उनको जो है तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। भाई कब नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।